वो अजीम खतीब जिसका इंतजार बड़ी देर से किया जा रहा था वो आपके रूबरू है। बस अब बिला किसी तमहीद और बिला किसी ताखीर के हम लोगों की ये ख्वाहिश है कि हज़रत आपके रूबरू हो और आपसे मुखातिब हों। आइए हज़रत के इस्तकबाल में नारे तकबीर और रिसालत, हज़रत का इस्तकबाल नारे तकबीर और रिसालत से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब आइए हजरत माइक पर हजरत अल्लामा मुफ्ती अहमद रजा साहब क़िबला मंजरी। करूंगा मिसबाही साहब, अल्लामा खलीक साहब, मैं चाहता हूं कारी मुशीर साहब के गम में शरीक हो जाऊं है? और मैं यहाँ ना तो कोई लालच लेकर दिमाग में आया हूँ, बस कारी मुशीर साहब क़िबला ने फ़ोन पे जब मुझे अपने हालात बताए, मुझे आगाही हुई, तो मैंने कहा कारी साहब इंशाअल्लाह मैं हर हाल में आपके यहाँ पहुँचूँगा। बाबा इधर देखें, अब वो बच्चे हैं, आप बुज़ुर्ग हैं, मैं पहुँचूँगा। मैं आ गया, रास्ते में कुछ हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि जिसमें बंदे का कोई दखल नहीं। बंदा क्या कर सकता है? बंदा वही करेगा जो रब की मर्जी होगी। तो आप थोड़ी देर तवज्जो है, जाएंगे तो नहीं? अगर इंग्लिश में सुनोगे तो मैं पूरी तकरीर इंग्लिश में सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने अमेरिका में तकरीरें की हैं। अमेरिका जानते हैं ना, हर आदमी चाहता है अमेरिका जाए, दुनियादार चाहता है, दीनदार चाहता है कि मदीना जाए। दुनियादार चाहता है कि अमेरिका जाए और दीनदार क्या चाहता है? मदीना जाए। कहाँ जाए? मदीना क्यों जाए? हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। वाह 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 वाह, बोलो जोर से। देखो तकरीर में करूंगा नहीं, आप कराओगे मुझसे। अब हाजियो आओ रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का, गौर से सुन तो रजा, वाह वाह वाह, गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। ये बड़ा एक अलग टॉपिक है, इस पे मुझे बोलना भी नहीं है, मुझे कुछ और बोलना है। बस गुजारिश है कि आप हजरात थोड़ा वक्त देंगे मुझे इंशाअल्लाह। और मैं कारी मुशीर साहब से कहूँगा कि वो बराए करम तशरीफ़ लाएं स्टेज पर, ताकि मैं आपके भाई के ताल्लुक से कुछ कह सकूं। क्या नाम था कारी साहब के भाई का? मामूर खान। तो कारी मुशीर साहब ना चेहरा मुझे दिखा दें किधर है, ताकि मैं बरकतें हासिल कर लूँ उनके चेहरे को देखकर। किधर है कारी साहब? सामने सामने। अरे मुजाहिद कभी मुंह छुपा कर नहीं बैठता है। आप तो उस मुजाहिद के इलाके में रहते हैं जिसको सुल्तानुश शुहदा कहा जाता है। वाह वाह वाह, वो सुल्तानुश शुहदा जो हजारों राजाओं से ना डरा, तो आप उस सुल्तानुश शुहदा के दयार में उसके गुलाम बनकर रहते हैं, जिसने तने तनहा बहराइच को बहराइच शरीफ बना दिया और दुनिया को बता दिया दीवान गाने इश्क़े मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, और गर्दन में हाथ डाले हैं माहो नजूम के, गाजी पाक ने कह दिया गुजरा है हदों से मुसलमान कभी कभी। और कहते हैं हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे, और तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, जिंदा हैं, जिंदा ही रहेंगे। कारी मुशीर का भाई मरा नहीं है, मंजिले मकसूद को पहुंचा है। वो मंजिले मकसूद जहां पर मेरा नबी तशरीफ ले गया, जहां अल्लाह का खलील हजरत इब्राहिम तशरीफ ले गया, अल्लाह का जबी हजरत इस्माइल तशरीफ ले गया, अल्लाह का पहला खलीफा हजरत आदम तशरीफ ले गया, जहां जलाल का पैगंबर हजरत मूसा तशरीफ ले गया। मौलाना बशीर साहब, कारी साहब का भाई मरा नहीं है, बल्कि दुनिया वालों को पैगाम देकर गया है कि आज मेरा बच्चा यतीम हो रहा है, आज मेरी औरत बेवा हो रही है, आज मेरा भाई बेसहारा
हो रहा है। आज मेरे बूढ़े बाप तड़प रहे हैं मेरे जनाजे को देखकर, मेरी लाश को देखकर। 80,000 70,000 का जनाजा बॉम्बे की सरजमीन से जब इस गांव में आया होगा, गांव की एक एक बच्चे की आंख से आंसू निकला होगा, एक एक ममता की मां रोई होगी, एक एक भाई का प्यार उबल उबल के रोया होगा, एक भाई की आहें निकली होंगी, पूरे माँ बाप का कलेजा फटा होगा, ममता की आहें निकली होंगी, बीबी का कलेजा चिरा होगा, इस कारी मुशीर का आंखों से आंसू निकले होंगे। ऐ मौला, ये मेरे भाई का जनाजा उठ रहा है जवानी के वक्त में, जिसके छोटे छोटे बच्चे चले गए, जिसके छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए, औरत बेवाह हो गई, उसके हाथों का सुहाग लुट गया, उसके हाथों का सुहाग लुट गया, उसका सुहाग लुट गया, जिस सुहाग को बचाने के लिए कभी उसके बाप ने उसको डोली में बिठाला था, कभी उसके भाई ने उसके चेहरे पर फूलों का सेहरा सजाया था, जिसके बच्चे अपने बाप को बाप कहते थे, सुबह को उठता था तो कहते थे अब बाप बा, रात को सोते थे तो कहते अब बाप बा। उन औलाद को क्या पता होगा कि कल सुबह का जो सूरज निकलेगा हमारे सरों पर साया यतीमी मंडला जाएगा। उन नन्हे लाडलों को क्या पता होगा कि कल हम यतीम हो जाएंगे। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी सैयदा सकीना ने कहा था, ऐ मेरे बाबा, अगर तुम करबला के मैदान में शहीद हो गए तो अब्बा कह के किसे पुकारूंगी, अपना बाबा कह के किसे पुकारूंगी, किसके सीने से अपना सर रख के मैं आराम करूंगी। सैयदा सकीना ने अपने बाबा हुसैन जी जब कहा था तो कारी मुशीर का भाई अपने बेटों से कह के गया, ऐ मेरे बेटो, तुम मायूस मत होना, अगर तुम्हें मेरी याद आ जाए तो नन्ही सकीना को याद कर लेना, हुसैन के बेटे को याद कर लेना, हुसैन के लाल को याद कर लेना। जब मैं दुनिया से चला जाऊं तो मेरी बीवी तू परेशान मत होना, अम्मा आयशा को याद कर लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा खिताब हो रहा है माशाअल्लाह, बहुत खूब। जो रात को सोया तो बीवी से प्यार की बातें करके सोया, बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रख के सोया था। उन नन्हे बच्चों को क्या मालूम था कि सुबह को हमारे दिल के ऊपर यतीमी का दाग लग जाएगा। उन नन्हे लालों को क्या पता था कि हम यतीम हो जाएंगे, साया यतीमी मंडला जाएगा। लेकिन अल्लाह के फैसलों को कौन बदल सकता है। उसके ससुर को क्या मालूम था कि कल मेरी बीबी के हाथों से चूड़ियां मुझे खुद तोड़ना पड़ेंगी। उसके भाई को क्या पता था उस औरत के कि मुझे अपनी बहन के सर के ऊपर सुहाग का दुपट्टा हटाकर एक सफेद दुपट्टा उड़ाना पड़ेगा। पूछो उस बहन के भाई से जिसकी बहन बेवा हो गई, पूछो यतीमों से जिनके बाप का साया उठ गया। आज कारी मुशीर अपने भतीजों और भतीजियों के लिए कुछ भी कर सके, ये दौलत लाकर दे सकते हैं, दौलत का अंबार लाकर लगा सकते हैं, लेकिन बाप नहीं बन सकते। वाह वाह वाह, हक है, हक है। बाप नहीं बन सकते। लेकिन मैं कहता हूं कारी मुशीर के भतीजों, तुम्हें मायूस होने की जरूरत नहीं है। अरे तुमने अपने बाप का चेहरा 4 साल तो देखा होगा, 3 साल तो देखा होगा, 2 साल तो देखा होगा, लेकिन जिसका तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी ने अपने बाप का चेहरा भी नहीं देखा, नबी जमीन पे आया भी नहीं था कि बाबा दुनिया से इंतकाल कर दे। बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। क्या मंजर रहा होगा कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत तैयबा भी नहीं हुई कि बाप का साया पितरी उड़ गया। क्या बात है। माँ की ममता ने पाला। अभी मेरा नबी 6 साल का भी नहीं हो पाया था कि माँ भी अलविदा कह के चली गई और दुनिया को बता कर मेरे लाल अब तुझसे कयामत के मैदान में मुलाकात होगी। कारी मुशीर के भाई भैया गया, रात को अपने भाइयों से प्यार भरे जुमले कहे, अपने बच्चों के ऊपर मोहब्बत से हाथ फेरा और बच्चों से यकीनन आलम तसव्वुर में कहा होगा, बेटा मैं पहले जाऊंगा बाद में तुम आना। क्या बात है। ताकि मेरे लालो मैं तुम्हारा जनाजा उठाने के लायक नहीं हूं कि अपने कांधों से अपना जनाजा उठाऊं। लेकिन कारी मुशीर का भाई कारी मुशीर को बता कर गया, मेरे भैया तू मुझसे बड़ा जरूर है लेकिन तुझे मेरा जनाजा उठाना पड़ेगा, अपने कांधों पर मुझे उठाना पड़ेगा।
तुझे परेशानियां उठाना पड़ेंगी, लेकिन कारी मुशीर ने दुनिया को पैगाम दे दिया, मेरे भाई अल्लाह का अटल फैसला है, ऐना मा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम जहां भी होगे मौत वही तुम्हारे पास चली जाएगी। फी बुरूज मुशय्यदा, अगर तुम मजबूत किलों में होगे, मजबूत महलों में होगे, मौत वही चली जाएगी। जब मौत वहां जाएगी, मौत तुम्हें पकड़ लेगी, तो मौत से हमें डरना क्या है। बल्कि कारी मुशीर का भाई जाते जाते पैगाम दे गया, ऐ मेरी बीबी अपनी आंख में आंसू मत लाना, मेरे लालो अपनी आंख में आंसू मत लाना, मेरे ससुरो सास अपनी आंख में आंसू मत लाना। अरे मैं जा रहा हूं, इस शान से जा रहा हूं, इस शान से जा रहा हूं कि मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आके सल्ले अला कहते। बाबा 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। गया दुनिया का हकीकी चेहरा दिखा कर गया था। क्या सोचा था बच्चों ने हमारा बाप चला जाएगा, और इस गांव के लोगों को एक पैगाम वफा देकर गया। बंबई जाने के बाद बंबई की खूबसूरती पर फरेफ्ता मत हो जाना, ये मत सोचना कि बंबई ही हमारे लिए सब कुछ है। तुम्हारे लिए बंबई सब कुछ नहीं, बल्कि कब्र तुम्हारी सब कुछ है। उलमा के दरमियान में दलील पेश कर रहा हूं, उलमा का जमघट है यहाँ, इनके सामने अपनी बात बहैसियत मुकर्रिर नहीं, बहैसियत तालिब इल्म पेश कर रहा हूं। फरमा दे, कारी मुशीर का भाई जब गया तो कहकर गया था, रोना कैसा। क्या बात है बाबा, रोना कैसा, कैसा तड़पना, कैसा बिलकना, कैसा सिसकना, कैसा रोना। अरे कब्र में जा रहा हूं, आंखों में सुरमा लगा देना। बाबा बाबा, कब्र में जा रहा हूं, जिस्म पे इतर लगा देना। हमने कहा जिस्म पे इतर क्यों लगवा रहा है, आंखों में सुरमा क्यों लगवा रहा है, अपने लिबास को काफूर से मुअत्तर क्यों करा रहा है, ताजा ताजा गुस्ल क्यों कर रहा है, अच्छा सा खूबसूरत सफेद लिबास क्यों पहन रहा है। तो कारी मुशीर का भाई पूरे गांव वालों को पैगाम देकर गया है, अरे सुरमा इसलिए लगा रहा हूं, लिबास में खुशबू इसलिए लगा रहा हूं, जब कब्र में जाऊंगा आंखों में सुरमा लगा होगा, फरिश्ते पूछेंगे मैं कुंता तखुल्लो फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तो कह दूंगा इन आंखों में जो सुरमा लगा है इसी नबी की मोहब्बत और सुन्नत में लगा है। बाबा बाबा बाबा, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। इसी की सुन्नत अदा करके आ रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान, इसी की सुन्नत अदा करके आ रहा हूँ। आंखों में सुरमा लगाया तो इसी के इश्क का लगाया है, इसी की मोहब्बत का लगाया है, इसी के प्यार का लगाया है, इसी के कलमे का लगाया है, इसी के कुरान का लगाया है, इसी के हदीस का लगाया है। और कैसा लगाया, बरेली का रजा बोला, बरेली के आला हजरत बोले, हमारी आन बोले, हमारी जान बोले, हमारी शान बोले, हम सुन्नियों की पहचान बोले कि कब्र में लहराएंगे ताहश्र जलवे नूर के, कब्र में लहराएंगे ताहश्र जलवे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अल्लाह क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कारी मुशीर का भाई गया, बच्चे यतीम हो गए, जनाजा उठा, बंबई से आया। मेरे भाई कारी मुशीर, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, ये तो तेरे रब का कौल है, और रब का कौल ही नहीं, रब का कौल ही नहीं, बड़ी जिम्मेदारी का जुमला दे रहा हूं। बाबा, ये मौत रब का फरमान ही नहीं, ही इज नॉट ऑर्डर ऑफ अल्लाह, ये खाली अल्लाह का पैगाम नहीं, ये खाली अल्लाह का हुक्म नहीं। अरे मौत एक तरफ अल्लाह का पैगाम है तो दूसरी तरफ मेरे मुस्तफा की सुन्नत भी है। बाबा बाबा, मेरे नबी की सुन्नत भी है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है कि नहीं, मेरे नबी की सुन्नत भी है। हक है, हक नबी की सुन्नत में देख, मैं जा रहा हूँ, बाबा मैं जा रहा हूँ, अच्छा नबी तू क्यों गया, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी बोला गया इसलिए हूं ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मरने के बाद दफन कैसे किया जाता है। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा अबू बकर तुझे बता दे, मेरा उमर तुझे बता दे, मेरा उस्मान तुझे बता दे, मेरा अली तुझे बता दे, मेरा हसन तुझे बता दे, मेरा जुबैर इब्ने अव्वाम तुझे बता दे, मेरा तलहा अंसारी तुझे बता दे, हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्रा तुझे बता दे, हजरत कैका तुझे बता दे, हजरत अम्मार इब्ने यासिर के वफादार तुझे बता दे, मेरे घर वाले तुझे बता दे, मेरे चचा अब्बास
अब्बास तुझे बता दे, अबू सुफियान तुझे बता दे, हजरत अमीर हमजा के मानने वाले तुझे बता दे कि देखो नबी कैसे जा रहे हैं, कफन पहन के जा रहे हैं, नबी कैसे जा रहे हैं। ऐ लोगों, अगर इसी तरह से अपने मुर्दों को कब्र में दफन करोगे तो कब्र में मुस्तफा के चेहरे का दीदार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी कब्र सुनती चराग लेके। वाह वाह वाह। अल्लाह। गए कारी मुशीर के भाई, बीबी तड़प के रह गई, बच्चे से सक के रह गए, भाई आहे भर के रह गया, कंट्रोल नहीं है। पैगाम दे गया इन बुजुर्गों को। माफ करना जुमला जरा तलख है, अल्लामा खलीक साहब जुमला थोड़ा तलख है, लेकिन बर्दाश्त करना होगा। इन बुजुर्गों को पैगाम दे गए। वो एक हमारी आवाम में मशहूर कहावत है कि पैर कब्र में लटक रहे हैं। हालांकि हम तो नहीं कहते ये बात, ये हल्की बात है, मेयार से गिरी हुई बात है ना, हम तो नहीं कहते ये जुमला, लेकिन आवाम हमारी कहती है। पैगाम दे गया कारी मुशीर का भाई, ये मत सोचना कि अभी बुढ़ापा आएगा, ये मत सोचना अभी जवानी गुजरेगी तो बुढ़ापा आएगा फिर मरेंगे। देखो मैं जा रहा हूं, तुम्हें भी आना है, बेशक बेशक तुम्हें भी आना है, तुम्हें भी आना है। तो इस शान से जाओ कि जनाजा तो कारी मुशीर के भाई का उठे, मातम पूरा गांव करे। बाबा बाबा मातम पूरा गांव करे। क्यों करे कि नबी की मोहब्बत लेकर जाओगे तो दुनिया वाले यहाँ मातम करेंगे, अर्श आजम वाले खुशियां मनाएंगे। वाह 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 वाह। नबी की मोहब्बत लेकर जाओ। लव इज द प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इन आवर लाइफ। नबी का इश्क दुनिया में सब कुछ है। बेशक सुभान अल्लाह। विदाउट लव ऑफ द प्रॉफिट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यू कांट गेट सक्सेस इन द वर्ल्ड। बगैर नबी की मोहब्बत के न दुनिया में कामयाबी है ना आखिरत में कामयाबी। वाह 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 वाह, हक है सुभान अल्लाह। कारी मुशीर का भाई गया, कब्र में रख दिया गया, कब्र में रखा, मिट्टी डाल दी। कारी मुशीर इतनी भी शर्म नहीं आई कि जिन हाथों से मिट्टी डाली उन्हीं हाथों को उसकी कब्र पे झाड़ दिया, उन्हीं हाथों को कब्र पे झाड़ दिया। अपने भाई को भाई भाई कह के न जाने कितनी मोहब्बतें निछावर कर दी। कौन तो मिट्टी के नीचे दबाते हुए थोड़ा सा भी ख्याल ना आया कि कल मेरी भाबज जब पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा अपनी भाबज को, क्या जवाब दूंगा अपने नन्हे नन्हे भतीजी और भतीजों को, क्या जवाब दूंगा अपनी माँ और अपने बाप की मोहब्बत और प्यार को, क्या जवाब दूंगा मैं अपने बीवी बच्चों को कि अपने भाई को तू कुंटलों मिट्टी के नीचे दबा कर आ गया, तुझे शर्म भी ना आई। तो कारी मुशीर पैगाम देते हैं आज की हुकूमत को, क्या बात है कि देख तू कितनी ही एनआरसी लगा ले, दुनिया की कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं, बाबा बाबा, कोई ऐसी धार्मिक पुस्तक नहीं जो उसकी जिंदगी का सबूत पेश कर सके। क्या बात है बाबा। कारी मुशीर ने कहा मिट्टी में इसलिए दबाया ताकि दुनिया देख ले, एनआरसी के कागज मानने वाले देख ले कि हम मिट्टी में भाई को दबाकर बता रहे हैं मिनहा खलकनाकुम। अरे पैदा भी इसी मिट्टी से हुए हैं, दफन भी हो रहे हैं इसी मिट्टी से उठाए जाए। बाबा बाबा सुभान अल्लाह, हक है बेशक। बाबा इसी में जा रहे हैं। वाह। हमारी एनआरसी का सबूत हमारा कुरान का 16वां पारा दे। बाबा किसी मुल्ला की किताब नहीं देगी, कायनात के अल्लाह की, वाह वाह बाबा वाह। कायनात के अल्लाह की किताब देगी। मिनहा खलकनाकुम, इसी से पैदा किया था तुम्हें। तो अब सबूत हो गया कारी मुशीर का भाई पाकिस्तान की मिट्टी से नहीं बना था। क्या बात है वाह वाह बाबा। जोर से जोर से, कारी मुशीर का भाई पाकिस्तान और ब्रिटेन और बर्मा की मिट्टी से नहीं बना, भारत की मिट्टी से बना था। बेशक हक है। उसी में ले गए तो पता चला जहां से पैदा हुआ था वहीं चला गया। 2 कागज हो गए, अब तीसरा कागज भी कारी मुशीर दिखा रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखा तुमने, मिट्टी भी यही है, बनने वाली मिट्टी भी यही है, जाने वाली मिट्टी भी यही है। अब तुम तो उठोगे न जाने कहां जाएगी गंगा। नहीं समझे, नहीं समझे, कहां जाएगी? पहाड़ों से निकली हुई गंगा
कहाँ जाएगी? पहाड़ों से निकली हुई गंगा हिंद महासागर में जाएगी, हिंद महासागर से बहरे अलकाहल में जाएगी, बहरे अलकाहल से बहरे फारस में जाएगी, बहरे फारस से बहरे कुलजुम में जाएगी, बहरे कुलजुम से बहरे औकियानूस में जाएगी, अरब सागर में जाएगी, उसके बाद न जाने कहां जाएगी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कारी मुशीर के भाई के बाद अल्लाह के कुरान का सबूत है। देख ले, आज इस गांव के कब्रिस्तान में इसी मिट्टी से भाई पैदा हुआ था, इसी मिट्टी में दोबारा चला गया। सुभान अल्लाह, हक है। मोहब्बत कौन करेगा? इसी फलसफे के अकॉर्डिंग अब मैं फलसफा बयान कर रहा हूँ। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है। जिस पर माजरत के साथ अल्लामा साहब, माजरत के साथ कहूंगा, तनकीद मत कर देना, पहले सुन लेना, बाद में दुआएं देना। डॉक्टर इकबाल ने जो कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसिता, यूं ही नहीं कहा था। नबी पैदा कहां हुआ? बोलो बोलो, नबी कहां पैदा हुआ? मक्का में। कहां पैदा हुआ? मक्का में पैदा हुआ। नबी मक्का में पैदा हुआ ना, तो मक्का भी अफजल है। वाह, दुआएं चाहूंगा, बहुत तहकीकी बात कह रहा हूं। डॉक्टर इकबाल को लोग समझ पाते नहीं, फतवा लगा दे कि ये मत पढ़ो, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। समझा नहीं, फतवा पहले ठोक दिया। इसलिए मेरे आला हजरत ने पहले समझा था, बाद में फतवा दिया। आज तक आला हजरत को फतवा वापस लेने की कभी जरूरत दरपेश नहीं। वाह 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 वाह, नहीं पेश, कभी आला हजरत फतवा देकर वापस नहीं लिया। और आज हमारी जमात फतवा देती, कभी हसद की बुनियाद पर, कभी टेंशन की बुनियाद पर, कभी ऊंचाई नीचाई की बुनियाद पर। अरे पहले तहकीक कर लो, कुरान एक ऐसा समंदर है जिसमें जितना गहरा गोता लगाओगे उतने खूबसूरत मोती निकालते जाओगे। अबू बकर ने गोता लगाया, सिद्दीक अकबर का मोती लिया, उमर ने गोता लगाया, फारूक आजम का मोती निकाला, उस्मान ने गोता लगाया, जुन्नूरैन का मोती निकाला, अली ने गोता लगाया। मन कुंतु मौला हो, बहुत खूब। इसीलिए कहा है, इसीलिए वो बरेली के आला हजरत बोले, वही आला हजरत बोले जो बहुत चालाक है, बहुत चालाक है, बहुत चालाक है। कोई कह रहा था नबी को इल्म गैब नहीं, ये चालाकी में कह रहा था, और कोई गैब क्या तुझसे नेहा हो बना। जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सब कह रहे थे नबी को किसी का इल्म नहीं, नबी बड़ा भैया है, लेकिन ये चालाक बोल रहा था कि वाह क्या मर्तबा, क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा, उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बाबा बाबा, बहुत खूब। हवाला ले लो, हवाला। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने क्या कहा? सारे जहां से अच्छा कारी मुशीर के भैया का जनाजा सामने रखो। आज पूरी तकरीर कारी मुशीर के भाई पर करूंगा, है ना, क्योंकि मैं रटी रटाई तकरीर पर न बिलीव करता हूं न यकीन करता, है ना। यूट्यूब का जमाना रट लिया, औरतों की तरह लहजे में बोल दिया, कहते हैं यही एजुकेशन है। अगर एजुकेशन ये होती तो तुम्हारे आला हजरत को फतावा रज़विया लिखने की जरूरत ना होती। बाबा बाबा, अगर यही तालीम होती तो सदरुल शरिया बदरुल तरीका को बहारे शरीयत लिखने की जरूरत ना होती। बाबा, अल्लामा शमसुद्दीन जौनपुरी को कानून शरीयत लिखने की जरूरत ना होती। अगर यही चीज यूट्यूब से हो जाती तो ताजुल शरिया को फतावा ताजुल शरिया लिखने की जरूरत बात है बाबा, बहुत खूब। जरूरत नहीं होती, है ना। काम यूट्यूब से चल जाता, यूट्यूब पे क्या चीज नहीं है, फिर उलमा की जरूरत क्या पड़ती, इनकी जूतियां कौन सीधी करता है। तो इसलिए समझ के बात किया करो मेरे भाइयों। आओ देखो, कारी मुशीर का भाई पैगाम दे गया। नबी पैदा कहाँ हुआ? बोलो कहाँ पैदा हुआ? मक्का में। नबी पैदा कहाँ हुआ? हिजरत करके नबी कहाँ गया? मदीना में, ताबा में, तैबा में, तूबा में, वहां गया मेरा नबी। पैदा हुआ मक्का में। मेरे कौम के लोगों जरा तवज्जो करो, अहमद रजा मंजरी का जुमला सुनो। मेरा नबी नबी पैदा हुआ मक्का में। कब पैदा हुआ? जब हाशिम पैदा हो गए, उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब पैदा हो गए, उसके बाद अब्दुल्ला पैदा हो गए, उसके बाद अब्दुल्ला के बाद मेरा नबी पैदा हुआ। कब? मक्का में। कब पैदा हुआ? मक्का में। कहां पैदा हुआ? मक्का में। लेकिन जरा मुझे ये बताओ, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। ये डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने क्यों बताया था? ऐलान कर दिया, अरे नबी लिबासे बशरी में मक्का में बाद में आया, लिबासे नूर में आदम की पेशानी में हिंदुस्तान में पहले आया। बाबा, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह।
जिंदाबाद 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 अल्लाह अकबर। और करो। या रसूलुल्लाह वाह सुभान अल्लाह। लिबासे बशरी में जब आया, अब्दुल मुत्तलिब के बाद आया, आया कि नहीं आया? हाशिम के बाद आया, आया कि नहीं आया? अब्दुल्ला के बाद आया, आया कि नहीं आया? आमना के बाद आया, आया कि नहीं आया? फातिमा के बाद आया, बेटी मसमा नबी की दादी भी फातिमा है, उनके बाद आया। लेकिन जब बारी मेरे रसूल के नूर की आई तो दुनिया के डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने बता दिया, आदम आ रहा है अरब में नहीं, आदम आ रहा है पाकिस्तान में नहीं, आदम आ रहा है इंग्लैंड में नहीं, आदम आ रहा है यूगोस्लाविया में नहीं, आदम आ रहा है चाइना में नहीं, आदम आ रहा है बर्मा में नहीं, आदम आ रहा है फ्रांस की धरती पर नहीं, आदम आ रहा है हिंदुस्तान में आ रहा है। और तन्हा नहीं आ रहा है, पेशानी में नूरे मुस्तफा लेकर आ रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। और करो। वाह बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, बहुत अच्छा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है वाह। पेशानी आदम में आ रहा है। अल्लाह अरब को जगमग नहीं किया, वो नूर वाला था, वो जानता था यहाँ मेरा बेटा आएगा, क्या बात इसलिए है? नूरी माहौल बना देना चाहिए। क्या बात है बाबा। नूरी माहौल, बेशक नूरी माहौल बना देना चाहिए। एक जुमला जहन में आ गया, जहन में आ गया, ऐलान कर दूं? लो सुनो सुनो सुनो, झूम के बोलो, तड़प के बोलो, सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान सुभान अल्लाह। अल्लाह। भारत में नबी पहले आया नूरी एतबार से, हाँ, बाबा और नबी की जिंदगी जब जिब्राइल से मवाजना किया जाता तो बशरी नहीं नूरी की जाती है। नूरी की जाती कि नहीं? जिब्राइल बता तेरी उम्र क्या है? तो जिब्राइल कहते इतनी उम्र है, वो 70 साल में मैंने एक चौथे हिजाब में तारा देखा, वो मशहूर बात है ना? 72,000 मरतबा, बड़ी मशहूर बात है। काब नजर नहीं, काब कैसे नजर आएगा? आमना के पेट से पैदा होगा, अब कहां से पैदा होगा? तो नूरी एतबार से रसूल की उम्र का अंदाजा लगाएगा वहां भी तो मर जाएगा, नहीं लगा सकता। क्या बात है बाबा। तो जुमला दे रहा हूं, जुमला दे रहा हूं, तरफ के बोल दो। सुभान अल्लाह। कहां आया? भारत में, पेशानी आदम में, पेशानी आदम में। या अल्लाह, ये भारत ही में क्यों आया? क्या बाबा। भारत में क्यों आया? इंग्लैंड में क्यों नहीं आया? ब्रिटेन और बर्मा में क्यों नहीं आया? ब्रिटेन और बर्मा में क्यों नहीं आया? तो नबी जानता था, नबी जानता था हम भारत में इसलिए आ रहे हैं कि हमारे बाद हमारा बेटा आएगा, बाबा बाबा हमारे बाद हमारा बेटा आएगा। थोड़ा माजी में जाओ, कारी मुशीर साहब, थोड़ा माजी में जाओ, है ना, माजी के बैकग्राउंड में जाओ। हमारा बेटा आएगा कैसे? उससे पहले एक मुजाहिद आएगा। क्या बात है बाबा। क्या आएगा? मुजाहिद आएगा। मुजाहिद आएगा, मुजाहिद आएगा, इस्लाम फैलाएगा, आएगा चला जाएगा, आएगा चला जाएगा। बड़ा तहकीकी जुमला, आएगा और चला जाएगा। चला जाएगा। क्यों? उसको हम नहीं भेजेंगे, क्या बात है वाह। उसको हज्जाज इब्ने यूसुफ भेजेगा, है ना, वलीद इब्ने अब्दुल मलिक भेजेगा। इसलिए वो आएगा चला जाएगा, लेकिन एक हमारा बेटा आएगा, उसको हम भेजेंगे। जब आएगा तो 90 लाख बनाएगा, जाएगा तो करोड़ों छोड़ के जाएगा। बाबा बाबा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है वाह सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं जाएगा, अब दोबारा अरब नहीं आएगा, अपने बाप की सुन्नत अदा करते हुए इसी मिट्टी में दफन होगा और बता देगा पहला कागज कुरान है, दूसरा कागज तुरबते गरीब नवाज है। बाबा काम तो देखो, दूसरा कागज तुरबते। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाबा वाह। हम बुलबुले हैं इसकी, ये मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। वाह बाबा। दुनिया का पहला मनुष्य, पहला इंसान, पहला आदमी, बल्कि अल्लाह का पहला खलीफा भारत में आया, और अकेला नहीं आया था, पेशानी में मेरे नबी का नूर लेकर आया। वाह सुभान अल्लाह। क्या लेकर आया? नूर लेकर। पेशानी में मेरे नबी का नूर लेकर आया। इसलिए दोस्तों, हम भारत से कभी गद्दारी नहीं कर सकते, कभी गद्दारी नहीं करेंगे। अगर हम गद्दारी करेंगे तो नूर मुस्तफा से गद्दारी होगी। जिस नूर की पहली जलवागरी जिस जमीन पर हुई, वो जमीन मादरे वतन हिंदुस्तान था।
तो कैसे करेंगे? लेकिन हाँ इतना जरूर कहेंगे, रुलाता है तेरा नजारा है हिंदुस्तान मुझको, के इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में, वतन की फिक्र कर प्यारे मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर। सबसे पहला इंसान अबुल बशर हजरत आदम आए मेरे नबी का नूर लेकर, सुभान अल्लाह, जाओ नबी का नूर लेकर। और जब वो नबी लिबास बशरी में मक्का में पैदा हुआ तो नबी को रहा ना गया। सुभान अल्लाह। नूर में तो हम पहले गए थे, अब बशर में तुम आखिर में चले जाओ। क्या बात है, वाह। कैसे? अरे नूर में हम पहले गए, बशर में तुम जाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हम पहले गए नूरी एतबा, तुम जाओ बशरियत में। कहा कैसे जाएं? कहा गरीब नवाज ने अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में लिखते हैं, जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे सरकार के दरबार पुरनवार में पहुंचे और ऐलान किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ऐ मोइनुद्दीन मैं तुझे भारत भेज रहा हूँ, हिंदुस्तान भेज रहा हूँ, हिंदुस्तान चले जाना, मैं तुझे भेज रहा हूँ। जरा नबी का जुमला देखो, भेज रहा हूँ बुलाने के लिए नहीं, रहने के लिए भेज रहा हूँ। अरे जब तक जमीन रहेगी तब तक हिंदुस्तान में तेरी तुरबत रहेगी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मौत तो आना है, मौत तो आना ही है। जब मौत आना है तो दरबारे गरीब नवाज से बेहतर क्या जगह हो सकती है? वाह वाह। अब आप कहोगे दरबारे गरीब नवाज तो हिंदुस्तान के अजमेर में है, यहाँ क्यों दफन हो, वहीं दफन नहीं। पूरी रूए जमीन हमारे लिए बिछोना है। वाह वाह, पूरी रूए जमीन हमारे लिए बिछोना है। कारी मुशीर का भाई कौंटलो मिट्टी के नीचे जब अपने भैया को दफन कर रहा था, ये कारी मुशीर, तो आंखों में आंसू तो जरूर थे लेकिन दिल में एक सुकून भी था कि मेरा भाई असली जगह पहुंच गया, असली जगह पहुंच गया, असली जगह पहुंच गया। कब्र में आएंगे फरिश्ते पूछेंगे, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है, तेरा रब कौन है, मादीनु का, हु इज योर रिलीजन, तेरा धर्म क्या है? तो क्या जवाब दोगे? दिल के अंदर इश्क़ मुस्तफा है तो पुकार कर कहो दे रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह, दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। अच्छा बताओ, अल्लाह से बड़ा कोई जात? हम नबी को सबसे बड़ा मानते हैं लेकिन अल्लाह से बड़ा, तमाम नबियों को सबसे बड़ा मानते हैं लेकिन अपने नबी से बड़ा, अबू बकर को सबसे बड़ा मानते हैं लेकिन नबी से बड़ा, हजरत अली को चौथा खलीफा मानते हैं लेकिन अबू बकर से बड़ा, हम गरीब नवाज को सब कुछ मानते हैं लेकिन गौसे आजम से बड़ा, हम गौसे आजम को सब कुछ मानते हैं, इमाम अहमद रजा को सब कुछ मानते हैं लेकिन गरीब नवाज से बड़ा नहीं मानते। जो हम पर एतराज किया जाता कि आला हजरत ने कुछ लिखा ही नहीं उनके बारे में। अरे आला हजरत से पूछा कि अजमेर को अजमेर शरीफ ना कहा जाए तो क्या कहोगे? अल्लाह, तो आला हजरत जवाब देते हैं, अगर इस बुनियाद पर कोई अजमेर शरीफ ना गरीब नवाज तुरबत है तो वैसा मरदूद शख्स है। आला हजरत ने बहुत तलख जुमला कहा है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ये इश्क था आला हजरत का गरीब नवाज से। आला हजरत ने फरमाया गरीब नवाज की तुरबत दुआ की कबूलियत की जगह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आला हजरत के ऊपर ये जाहिल चिश्ती जो टोपी और लंबे बाल रखने के बाद कहते हैं रजा खानियों तुम सुनो, ये मेरे रजा के फतवे की देन है कि गरीब नवाज की तुरबत पर मखलूक खुदा आ रही है। रजा का फतवा ना होता तो तुरबत गरीब नवाज हालो पूर्ण ना होते, क्योंकि हराम के फतवे लग चुके थे, लेकिन मेरे रब ने बरेली में अहमद रजा को भेज दिया। एक जुमला कह दूं, बड़ा खूबसूरत जुमला जहन में आ गया। जब दीन को फैलाने की जरूरत आई अल्लाह ने अबू बकर को भेजा, जब दीन को फैलाने की जरूरत आई अल्लाह ने उमर को भेजा, उस्मान को भेजा, अली को भेजा, तलहा को भेजा, जुबैर को भेजा, साद को भेजा, सईद को भेजा, कैका को भेजा, सर्रार को भेजा, मास को भेजा, माऊस को भेजा, अली को भेजा, इमाम हसन को भेजा, हुसैन को भेजा, ज़ैनुल आबिदीन को भेजा, इमाम मोहम्मद बाकर को भेजा, इमाम तकी को भेजा, नकी को भेजा, हसन अस्करी को भेजा, मूसा काजिम को भेजा। जब दीन को फैलाने की जरूरत आई तो बगदाद में हजरत गौसे आजम को भेजा, जब दीन को फैलाने की जरूरत आई हिंदुस्तान में गरीब नवाज को भेजा, जब फैले हुए दीन को बचाने की जरूरत आई तो बरेली के सौदागिरान में अहमद रजा को भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा रजा मंदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
बरेली में अहमद रजा को भेजा, जिसने आने के बाद कहा अस्दक़ुस सादिक़ी सय्यदुल मुत्तक़ी सानी यसनैन हिजरत पे लाखों सलाम, जिसने आने के बाद कहा फारिक़ हक़ व बातिल इमामुल हुदा तेरे मसलूल शिद्दत पे लाखों सलाम, जिसने आने के बाद कहा यानी उस्मान साहिब कमी से हुदा हुल्ला पोश शहादत पे लाखों सलाम, जिसने आने के बाद कहा असले नस्ले सफावत है बसले खुदा बाबे फजले विलायत पे लाखों सलाम, जिसने आने के बाद कहा मुर्तजा शेर हक अशजउल अशजई साक़ी शीरो शरबत पे लाखों सलाम, जिसने आने के बाद कहा गौस ख्वाजा रजा, जिसने आने के बाद कहा वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, जिसने आने के बाद कहा तेरी रज़्क़कार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा बाबा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह रजा है हमारे पास, क्या बात है। ये शहंशाह है हमारे पास। और जब वो गया तो बेटा मुफ्ती आदम छोड़ के गया। बाबा बाबा साइंस और कुरान बोले ये बड़ा मुश्किल मसला है, क्योंकि वक्त ऐसा अल्लाह कारी मुशीर के भाई के ऊपर तकरीर हो जाए, क्योंकि साइंस पे इंशाल्लाह बोलूंगा मैं इस इलाके में किसी दस्तारबंदी के जलसे में आऊंगा, तब बोलूंगा शान कुरान बज़बान कुरान प्लस कुरान और साइंस, तब साबित करूंगा चांद पे इंसान कैसे गया। पूरे कुरान से मैं दलील के साथ पूरा ऑपरेशन करने के बाद साबित करूंगा इंशाल्लाह। If I will alive in the world, अगर जिंदा दुनिया में जिंदा रहा तो I will die, I will deliver speech in doomsday in front of Allah by Prophet Rasulullah। बोलो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर मर गया तो कयामत के मैदान में तकरीर करूंगा। बाबा बाबा क्यों नहीं करूंगा? बरेली का चालाक रजा बोला, होशियार रजा बोला। क्या बात है। वाह जब उसने कहा था सबसे आला वाला जुमला आ गया है कारी साहब तो बयान कर दूंगा ना। जब उसने कहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, क्या खबर कितने तारे खेले छिप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके तलवों का दो बने आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी, गमजदों को रजा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह वाह। है ना। अब ईसा का मानने वाला खड़ा हो गया, क्या बात है। वाह वाह। कहा नबी की तारीफ ऐसी करो कि हमारा पैगंबर भी सुने, पैगंबर के फॉलोवर भी सुने। तो बरेली का रजा भी बड़ा होशियार है, कहा करूंगा। क्या बात है। ये तारीफ आदम ने सुनी होगी, लेकिन आदम के उम्मतियों ने, क्योंकि मेरे नबी का मकाम आदम ने देखा, आदम के वफादारों ने नहीं देखा। मेरे नबी का मकाम ईसा ने देखा, ईसा के फॉलोवरों ने नहीं देखा। मेरे नबी का मकाम हजरत मूसा ने देखा, मूसा के मानने वालों ने नहीं देखा। मेरे नबी का मकाम हजरत दानियाल और सुलेमान ने देखा, उनके वफादारों ने नहीं देखा। मेरे नबी का मकाम हजरत लूत और यहया ज़करिया ने देखा, उनके मानने वालों ने नहीं देखा। अब बरेली के रजा से ये उलमा दरखास्त करते हैं, अपील करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ऐ इमाम अहमद रजा अपने नबी की तारीफ ऐसी करो जहां आदम भी देखें, आदम के मानने वाले भी देखें, ईसा भी देखें, ईसा के मानने वाले भी देखें, मूसा भी देखें, मूसा के वफादार भी देखें, दानियाल भी देखें, उनके शिष्य भी देखें, लूत भी देखें, उनका कलमा पढ़ने वाले भी देखें, हजरत ज़करिया भी देखें, उनके मानने वाले भी देखें, जलाली पैगंबर मूसा भी देखें, उनके फॉलोवर भी देखें। अब बरेली का रजा बोला आई एम एबल टू, मैं इस लायक हूं कि नबी की तारीफ ऐसी करूंगा जहां आदम भी देखेंगे, मानने वाले भी देखेंगे, ईसा भी देखेंगे, मूसा के मानने वाले भी देखेंगे। हमने कहा स्टेज कहां से लाएगा? कहा स्टेज देने वाला खुदा होगा। हमने कहा स्टेज का नाम क्या है? तो बरेली का चालाक रजा बोला उस स्टेज का नाम कयामत का मैदान है। जब सारे नबी उनके उम्मती होंगे तब अहमद रजा पुकार कर बोलेगा अर्शे हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है, हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मतलब आला हज़रत अल्लाह अहमद रजा का मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा खिताब हो रहा है, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। ऐसा बोलूंगा अर्शे हक है मसनद, अर्शे हक, हक माने रब, रब की जो मसनद है उस पे बैठेगा कौन? क्या बात है बाबा। तो मेरे नबी की रिफत वहां होगी। और कैसे? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा में लिखते हैं और खतीब कुस्तलानी अश्शाफी मवाहिब लदुनिया में लिखते हैं। कहते हैं कि जब नबी वहां पहुंचेगा हर नबी कहेंगे नफसी नफसी नफसी। बोलेंगे हमें अपनी फिक्र है, अपनी क्यों? उम्मत की फिक्र नहीं है। कलमा तो तुम्हारा पढ़ा था, फिक्र कौन करेगा? क्या बात है। आदम कलमा तो आपका पढ़ा था, फिक्र कोई और करेगा? जुमला देखे, दुआओं से नवाज दिया।
नवाजेंगे ना? हाँ, जुमला दे रहा हूँ, दुआओं से नवाजेंगे ना? आदम कलमा तो आपका पढ़ा था, मदद कोई और करेगा। ईसा कलमा तो आपका पढ़ा था, मदद कोई और करेगा। मूसा कलमा तो आपका पढ़ा था, उम्मतियों ने, मदद कोई और करेगा। तो आदम, ईसा, मूसा, कलीमो, जबी हो, नजी हो, खलीलो, सफी कहेंगे। अगर बात कलमे की हो, अगर तुमने हमारा कलमा पढ़ा इसलिए तुम हमसे जन्नत चाहते हो, तो बात कलमे की है। अब फैसला कलमा ही करेगा, अब फैसला कलमा ही करेगा, फैसला कलमा ही करेगा। हमने कहा वो कैसे? तो आदम कहेंगे, ईसा कहेंगे, मूसा कहेंगे, कलीम कहेंगे, जबी कहेंगे, नजी कहेंगे, खलील कहेंगे। अरे तुमने हमारा कलमा पढ़ा इसलिए हम तुम्हें जन्नत दिलाए, तो हमने भी किसी का कलमा पढ़ा। ऐ आदम बता, तूने किसका कलमा पढ़ा? आदम की जबान बोलेगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगर बात कलमे की है, अगर बात कलमे की है, बाबा, तो हमने भी किसी का कलमा पढ़ा। क्या बात है बाबा। अरे तुमने तो बाद में पढ़ा है, हमने तो आलम अरबा में पढ़ा है। बात ऐसे नहीं होगी उलमा का यहाँ जमात बैठी है, कोई कह देगा अहमद रजा मंजरी हवा में फायरिंग करके चला गया। नहीं, हवा में फायरिंग नहीं करूंगा। आओ अल्लाह का कुरान, कुरान का तीसरा पारा, तीसरे पारे की सेकंड लास्ट रुकू की आयत करीमा है। वही अखदल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा मअकुम लतुमिनुन्ना, तुम्हें जरूर जरूर कलमा पढ़ना पड़ेगा। सुभान अल्लाह। बाबा, किससे कहा जा रहा है? नबियों से कहा जा रहा है, जो खुद साहिब शरीयत है, जिनका अपना कलमा है। आदम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम सफीउल्लाह। नूह का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, नूह नजीउल्लाह। हजरत इब्राहिम का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। मूसा के मानने वालों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह। ईसा के मानने वालों का कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। लेकिन इस सबका कलमा वो है जो एक शराबी पढ़ता है, इन सबका कलमा वो है जो एक जुआरी पढ़ता है, इन सबका कलमा वो है जो एक बेनमाजी पढ़ता है, इन सबका कलमा वो है जो अबू बकर ने पढ़ा, जो उमर ने पढ़ा, जो उस्मान ने पढ़ा, जो अली ने पढ़ा, जो कारी मुशीर के भाई ने पढ़ा। इन सबका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आए हयाते नौशे बतहा लिए हुए, कांधे पे अपने काबे का काबा। बाबा बाबा, ऐ काश होते